नमस्कार, मैं रजनी चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिन वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू किया था, उसके कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह केंद्रीय वक्फ परिषद अन्य बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं करेगी और वक्फ संपत्तियों पर यथास्थिति बनाए रखेगी, जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है, जो पहले से ही वक्फ अधिनियम 1995 के तहत रजिस्टर या घोषित है। इस मामले में वक्फ कानून के खिलाफ दलीलें देने के लिए कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी तक कई वकीलों ने सीजेआई बेंच के सामने अपनी दलीलें पेश की। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और ऐसे में हो सकता है कि वक्फ के इस मामले में कोई फैसला न दे और नया सीजेआई बीआर गवई शपथ लेने के बाद इस मामले को सुनवाई के लिए नई बेंच का गठन करें और फिर ही वक्फ कानून पर कोई फैसला हो पाए। सरकार की तरफ से वक्फ कानून पर दलीलें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखी। तुषार मेहता की दलीलों को सीजेआई की बेंच ने माना और अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने से परहेज किया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने केंद्र, राज्यों और सभी वक्फ बोर्डों को 7 दिनों के भीतर 150 से अधिक याचिकाओं पर अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सॉलिसिटर जनरल का आश्वासन तब आया जब मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमने कहा था कि कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हमने यह भी कहा है कि पूरी तरह से रोक नहीं लगाई जा सकती। साथ ही हम यह भी नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव हो। मुख्य न्यायाधीश ने वक्फ बाय यूजर प्रावधान और यह शर्त कि किसी को वक्फ बनने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा को रेखांकित किया, लेकिन आगे विस्तार से नहीं बताया। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, आइए समझते हैं 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से जिन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 में किए गए परिवर्तनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है और कहा है कि ये मुसलमानों के मौलिक धार्मिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं। केंद्र, राज्यों और वक्फ बोर्डों के जवाब दाखिल करने के बाद 5 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को निर्धारित की गई है। चूंकि मुख्य न्यायाधीश खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं, अब यह देखना होगा कि वह सुनवाई करेंगे या इन्हें किसी अन्य पीठ को सौंपेंगे। चूंकि केंद्रीय वक्फ परिषद पिछले 3 वर्षों से निष्क्रिय है, इसलिए परिषद में कोई नियुक्ति नहीं करने का मेहता का आश्वासन केंद्र सरकार के लिए बहुत कम महत्व रखता है। दूसरा पॉइंट से, याचिकाकर्ताओं ने परिषद और बोर्डों में 2 गैर मुसलमानों के नामांकन के प्रावधान के मुस्लिम समुदाय के अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप के रूप में प्रश्न उठाया है। सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य औकाफ बोर्डों में सदस्यों को नामांकित करते हैं जिनमें से अधिकांश का शेष कार्यकाल अधिनियम द्वारा संरक्षित है, तो इसे शून्य माना जाएगा। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत पहले से रजिस्टर या अधिसूचित वक्फ और वक्फ बाय यूजर की पवित्रता को बनाए रखने का आश्वासन संशोधित अधिनियम का हिस्सा है, जिसमें कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर संपत्तियां जो वक्फ अधिनियम 2025 के प्रारंभ से पहले पंजीकृत हैं, वक्फ संपत्तियों के रूप में बनी रहेंगी, सिवाय इसके कि संपत्ति पूरी या आंशिक रूप से विवादित हो या सरकारी संपत्ति हो। तीसरा पॉइंट है, इस आश्वासन का मतलब है कि सरकार वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को फिर से नहीं खोलेगी जो संशोधित अधिनियम से पहले से पंजीकृत हैं, भले ही संपत्तियों के सरकारी भूमि होने के बारे में विवाद हो। यह याचिकाकर्ताओं की प्रमुख चिंताओं में से एक थी, जिन्होंने कहा कि पुरानी वक्फ संपत्तियों की वैधता को सरकार संपत्तियों के बारे में विवाद पैदा करके फिर से खोला जा सकता है। इसका यह भी मतलब होगा कि अघोषित या अनधिकृत वक्फ संपत्तियों, जिनमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल हैं, की वैधता की पहचान करने के लिए जांच की जा सकती है कि क्या यह सरकारी भूमि थी। चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यदि अदालत अधिनियम के कुछ प्रावधानों पर प्रारंभिक दृष्टिकोण से बिना 1995 के वक्फ अधिनियम के इतिहास, संयुक्त संसदीय समिति के चर्चाओं और इसकी रिपोर्ट के साथ साथ संसद द्वारा संशोधन के पीछे के उद्देश्य का विस्तृत विश्लेषण किए बिना रोक लगाने पर विचार कर रही है, तो यह कठोर होगा। मेहता ने कहा कि सरकार लोगों और संसद के प्रति जवाबदेह है और बताया कि गांव के बाद गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों लोग अपनी जमीन खो बैठे। यह सरकार के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पेश करने का कारण था। उन्होंने कहा, अदालत को अपने निर्णय के परिणामों के प्रति सचेत रहना चाहिए।
आखिरी और 5वां पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के प्रबंधन में कठिनाइयों को देखते हुए जब लगातार नई याचिकाएं आ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक संख्या में वकीलों की भागीदारी हो रही थी, मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को 5 याचिकाओं को प्रमुख याचिकाओं के रूप में चुनना चाहिए और समन्वय के लिए एक नोडल वकील नियुक्त करना चाहिए। बाकी याचिकाओं को या तो आवेदन के रूप में माना जाएगा या निपटाया जाएगा और मामले की सूची किसी व्यक्ति या संगठन के नाम से नहीं होगी, बल्कि वक्फ अधिनियम के रूप में दिखाई जाएगी। उन्होंने सुझाव दिया है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट में है। वक्फ कानून पर स्टे नहीं लगने से सरकार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वक्फ कानून पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिल गया। हालांकि इस फैसले के पीछे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का चतुर दिमाग और सॉलिड दलीलें थीं। तुषार मेहता ने ही दिमाग लगाया और सुप्रीम कोर्ट की सख्ती वाली मंशा को पहले ही भांप लिया। इस तरह सरकार के लिए अंतरिम राहत सुनिश्चित की। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड होगा, यह बुधवार ही सुनवाई से ही स्पष्ट हो गया था। तभी तुषार मेहता ने ऐसी चाल चली कि जवाब तैयार करने का सरकार को वक्त भी मिल गया। चलिए जानते हैं कि कैसे तुषार मेहता ने दिमाग लगाया और कैसे सरकार को झटका लगने से बचाया। दरअसल वक्फ कानून संसद से पास होकर कानून बन चुका है। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। इसे खिलाफ में 70 से अधिक याचिकाएं हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 26 का हवाला देकर इसके खिलाफ याचिकाएं दायर हैं। याचिका दायर करने वालों में ओवैसी की पार्टी, एआईएम आप विधायक अमानतुल्लाह खान, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कई संगठन है। सीजेआई संजीव खन्ना की बेंच ने बुधवार और गुरुवार को वक्फ कानून से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की। इस बेंच में सीजेआई संजीव खन्ना के अलावा जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन थे। सुनवाई के पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों, मसल वक्फ बाय यूजर और वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति पर सवाल उठाए। संकेत दिया कि वह इन पर आंतरिक रोक लगा सकता है। कैसे मान गया सुप्रीम कोर्ट? बस यही वो पल था जब तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की मंशा को भांप लिया। सुप्रीम कोर्ट की मंशा को ध्यान में रखकर ही तुषार मेहता ने अपनी चाल चली और समय की मांग कर दी। मामले की सुनवाई के दौरान जब सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अदालत वक्फ बाय यूजर और वक्फ संपत्तियों की डी नोटिफिकेशन पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है, तो एसजी तुषार मेहता ने तुरंत कोर्ट से 7 दिन का समय मांग लिया। उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका दीजिए। 7 दिन में हम प्रारंभिक जवाब दाखिल करेंगे। तुषार मेहता ने भरी अदालत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश देश भर में व्यापक प्रभाव डालेगा, इसलिए बिना सरकार का हलफनामा देखे सख्त कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। बस यही रणनीति ही सुप्रीम कोर्ट को तत्काल आदेश देने से रोकने के लिए काफी थी। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।